नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। चैनल ने 30 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। इस सफलता के साथ प्रधानमंत्री मोदी अब यूट्यूब पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेताओं में शामिल हो गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनता से सीधा संवाद का ये माध्यम उनकी लोकप्रियता और पहुंच को और भी मजबूत कर रहा है। और गोवा में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उत्तरी गोवा के साखले स्थित अपने पैतृक निवास पर परिवार के साथ ही रंगों का त्यौहार मनाया। मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी सुलक्षणा सावंत और परिवार के सदस्यों के साथ गुलाल खेला, पड़ोसियों और स्थानीय नागरिकों का स्वागत किया और होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने संदेश दिया कि होली समाज में एकता, शांति और भाईचारे का प्रतीक है। गोवा में होली के साथ ही राज्य के प्रमुख लोक उत्सव शिंगमोत्सव की भी शुरुआत हो गई है, जो सांस्कृतिक रंगों और लोक परंपराओं का उत्सव माना जाता है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर बढ़े तनाव के बीच लाहौर हाईकोर्ट के अंदर एक पुरुष और एक महिला वकील के बीच मारपीट हो गई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब शेयर हो रहा है। खबर है कि ये झड़प कई मिनट तक चली और कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चल रहे बार चुनाव प्रोसेस के दौरान हुई, जिसमें तीखी बहस और गुटबाजी भी देखने को मिली। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है और इसमें वकील चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको लाहौर की दिखा रहे हैं, जहां पर कोर्ट जो है वो जंग का अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। वकील एक हेयरिंग के टाइम चिल्लाते हैं, लेकिन ये तस्वीर अलग ही नजारा पेश कर रही है। कोर्ट के अंदर आपस में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, चिल्ला चिल्ली मच रही है और ये अब अखाड़ा बन चुका है। और दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट इलाके में लॉरेंस बिश्नोई के वकील दीपक खत्री और उनके साथियों पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी रोहित सोलंकी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रोहित सोलंकी का नाम रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की जांच शुरू हो गई है। पुलिस जांच कर रही है ताकि इस घटना के सभी पहलुओं को उजागर किया जाए। बड़ी खबर, पुलिस जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। उनके वकील पर फायरिंग मामले में पुलिस ने जांच शुरू की थी। आरोपी रोहित सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि इस घटना के सभी पहलुओं को उजागर किया जा सके। और श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद शिया समुदाय के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए श्रीनगर के घंटा घर के आसपास सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की है। हालात को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर पैनी नजर रखी जा रही है। डिडवाना में तमाम गली मोहल्लों में शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जहां प्रहलाद रूपी डाली को अग्नि से सुरक्षित बाहर निकालकर भक्तों ने भक्त प्रहलाद की जय के नारे लगाए। महिलाओं ने सामूहिक पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की और सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से पर्व संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। ये पर्व समाज में प्रेम, सौहार्द और शांति का संदेश फैलाने का अवसर बन गया। और भरतपुर के खेड़ली मोड़ थाना क्षेत्र के सामंतपुरा गांव में चरागाह जमीन से एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार पशुओं को चराने गए ग्रामीणों ने जमीन से निकलते शव के हाथ पैर देखे और तुरंत पुलिस को सूचना दी।
मौके पर अलवर की एक खेड़ली पुलिस भी पहुंची, शव को निकालने की तैयारियों में जुट गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी इकट्ठी हुई। पुलिस शव को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लेकर ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर के साधुवाली और कालूवाला गाजर मंडी में किसानों को खरीदी गई गाजर के भुगतान नहीं मिलने से भारी चिंता का माहौल है। व्यापारियों ने किसानों को गाजर खरीदने के लिए चेक और पर्चियां दी थी। 7 दिन के भीतर ऑनलाइन या बैंक खाते में भुगतान का भरोसा दिला। 7 दिन बीत जाने के बाद भुगतान नहीं हुआ और जब किसान चेक अपने बैंक में जमा करने गए तो सभी चेक बाउंस हो गए। इस धोखाधड़ी में शामिल व्यापारियों में मैक्स महेंद्र कुमार गोयल, श्रवण कुमार, नमो ट्रेडिंग कंपनी, JSTC, मुकेश कुमार बिश्नोई और कमल कुमार शामिल बताए जा रहे हैं। कई किसान भुगतान के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जबकि कुछ को ही आंशिक भुगतान मिल पाया है। बेचने के बाद हमें बोले कि आप 10 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट दे देंगे। ये देखो, ये हमारे पास अकेले चेक करेगी। ये 3-4 फर्में हैं। एक तो राकेश जी बिश्नोई है, मुकेश जी बिश्नोई है, श्रवण कुमार है, दीप कुमार, महेश कुमार, नजीर कुमार, 4 LNP का पैसे लेके भाग गए। एक हमें आज पता लगा कि एक जना 7 तारीख को फ्लाइट है, जो उसकी फ्लाइट है गोयल साहब की, क्या नाम है उसका? महेश गोयल जी भारत छोड़कर भाग रहे हैं। इसलिए आज हम प्रशासन को यह बताने आए हैं कि भाई उनकी फ्लाइट रद्द करो, उनका पासपोर्ट जब्त करो। यदि वो चले गए बाहर, हम प्रशासन से पैसे लेंगे। आज हम प्रशासन को बताने के लिए पहुंचे हैं कि भाई वो देश जोड़ के भाग रहा है, उसको रोका जाए। यदि आपने नहीं रोका, हम 11 तारीख से परमानेंट यहाँ पे धरना लगाएंगे, ट्रैक्टर ट्राली लेके आएंगे। कितने रुपयों का मामला है? ये कम से कम 7 करोड़ रुपए किसानों ने लेने हैं व्यापारियों से। जो ना तो फोन उठा रहे हैं, वो भाग भी गए। कोई पटना में बैठा, ये चेक बाउंस हो रहे हैं। हम इन चेकों का क्या करें? इस पे कोई कानून ही नहीं बना रही। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डिडवाना से खबर है कि महिला सुरक्षा को लेकर जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रीचा तोमर के निर्देशन में और पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार ये पहल महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अभियान के तहत बस, ऑटो और टैक्सी में राजकॉप सिटीजन ऐप के QR कोड पोस्टर लगाए जा रहे हैं। QR कोड स्कैन करते ही निकटतम पुलिस सहायता तुरंत उपलब्ध होगी। ये कदम आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मद्देनजर महिलाओं की सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कदम है। डिडवाना कुचामन पुलिस आमजन और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। श्रीगंगानगर के पदमपुर श्रीगंगानगर स्टेट हाईवे पर टोल बूथ हटाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। टोल संघर्ष समिति ने महापंचायत में प्रशासन को चेतावनी दी है कि टोल की समय अवधि किसी भी स्थिति में बढ़ाई ना जाए। समिति ने स्पष्ट किया कि अगर 4 मार्च की रात 12 बजे तक टोल बूथ हटाने के आदेश नहीं दिए गए तो 5 मार्च से पदमपुर श्रीगंगानगर मार्ग पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा और आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। महापंचायत में बड़ी संख्या में समिति सदस्य और क्षेत्रवासी मौजूद रहे, जबकि पुलिस प्रशासन और अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। बीबी टोल पर नाके पर एक महापंचायत हुई। महापंचायत इसलिए हुई कि टोल लगातार 3 साल से बढ़ रहे हैं। जिसने 2022 में बंद होना था वो बंद नहीं हुआ। पिछली बार भी हमने धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन ने हमसे वार्ता की थी कि इसे 4 मार्च को बंद कर देंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि टोल कंपनी फिर आगे लूटने के लिए तैयार हो रही है और 4 मार्च को ये समाप्त हो रहा है। 5 मार्च को हम सभी साथी मिलकर अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम करेंगे। तब तक घर नहीं जाएंगे तब तक ये। और डिडवाना से खबर है कि प्रेम विवाह करने वाले एक बालिग जोड़ों को जान का खतरा मिलने के चलते सुरक्षा के लिए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उन्हें शरण लेनी पड़ी।
रवि भार्गव और सपना चावड़ा ने 27 फरवरी को जयपुर के आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। जोड़े का आरोप है कि लड़की के परिवार वाले उन्हें और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाना क्षेत्र को सुरक्षा सुनिश्चित कराने और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रेमी जोड़े ने स्पष्ट किया है कि वे बालिग है और अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। और अभी प्रॉपर जोधपुर से हूँ मैं, और मैंने इनसे प्रेम होने की वजह से विवाह किया है और मैं यहाँ पे सुरक्षा की मांग करने की वजह से आई हूँ। मेरे को और इनको मेरे पेयर पक्ष वालों की तरफ से जान का खतरा है। इस वजह से हम दोनों ने प्रेम विवाह किया है, ठीक है, और इसके हमारी विवाह भी हो गया, हमारा प्रेम विवाह। अब इसके घर से हमारे को धमकी आ रहा है, हमारे परिवार को बोल रहे हैं ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे इसके घर वालों ने। तो हमने एसपी ऑफिस आए हैं सुरक्षा की मांग लेने के लिए। और अभी प्रॉपर जोधपुर से हूँ मैं, और मैंने इनसे प्रेम होने की वजह से विवाह किया है और मैं यहाँ पे सुरक्षा। डिडवाना में होली का रंग इस बार और भी खास नजर आया। शहर के युवाओं ने घोड़ा गाड़ियों पर सवार होकर विशेष गैर निकाली, जो अस्पताल चौराहे से रवाना होकर शहर के प्रमुख मार्गों और मोहल्ला से होकर गुजरी। बैंड बाजे, पारंपरिक फांगड़ गीत और आधुनिक होली सॉन्ग पर युवाओं ने जमकर नाच किए। गुलाल उड़ाते हुए माहौल को और भी ये जीवंत बना दिया। युवाओं की सजी धजी घोड़ा गाड़ियां और पारंपरिक पोशाकें शहरवासियों की होली की मस्ती का असली अनुभव देती नजर आई। ये भव्य और अनूठी गैर न केवल डिंडवाना की सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करती है, बल्कि पुरानी यादें भी ताजा करती है। कासगंज के अमापुर में होलिका दहन को लेकर तनाव बढ़ गया। गुड़मंडी और कॉलेज रोड स्थित अंबेडकर नगर, जवाहर नगर में बिना सूचना के पंडित गुड्डू पाराशर और पंडित हरिओम ने होलिका में आग लगा दी। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और वे सीधे कोतवाली पहुंच गए। थाना प्रभारी दिनेश सिंह और कस्बा इंचार्ज अवधेश कुमार दुबे ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और लोगों को शांत कराया। प्रशासन ने तुरंत नई लकड़ी और परंपरागत सामग्री की व्यवस्था कर होलिका दहन की प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से संपन्न करवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।